नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने अक्सर महाभारत के 18 दिन के युद्ध की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के बाद क्या हुआ? हजारों साल से चला आ रहा कुरु वंश, जिसने भारतवर्ष को सबसे महान राजा दिए, उस वंश का अंत कैसे हुआ? पांडवों की जीत के बाद भी उनका और उनके वंश का अंतिम सफर कैसा रहा? आज की यह वीडियो आपको उस अध्याय में ले जाएगी जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, महाभारत युद्ध के बाद पांडव और कौरव वंश का अंतिम अध्याय। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, केवल विनाश होता है। पांडवों की ओर से पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और सारथिक। कौरवों की ओर से केवल 3 योद्धा जीवित बचे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। दुर्योधन सहित उनके सभी 100 भाई और पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पूरे वंश को खो दिया था, लेकिन वंश का यह अंत यही नहीं रुका था। महाभारत का सबसे दुखद मोड़ तो तब आया जब रात के अंधेरे में क्रोध और प्रतिशोध के जलते अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों की हत्या कर दी। इस पर एक पाप ने पांडवों की अगली पीढ़ी को भी समाप्त कर दिया। कौरवों के वंश को भी मानव प्रकृति ने ही हटा दिया। अब पांडवों के वंश की एकमात्र उम्मीद थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को, जो गर्भवती थी। लेकिन अपने अंतिम प्रतिशोध में अश्वत्थामा ने एक घिनौना कार्य किया। उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और जिसका निशाना सीधे उत्तरा का गर्भ था। उसका उद्देश्य था कुरु वंश का नामो निशान मिटा देना। अस्त्र की प्रचंड ऊर्जा से उत्तरा का गर्भ जल गया और शिशु मृत पैदा हुआ। यह वो पल था जब कुरु वंश की पूरी समाप्ति हो चुकी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने योग माया और जीवनदायिनी शक्ति से उस मृत शिशु को पुनः जीवित कर दिया। यह शिशु था परीक्षित। परीक्षित जिसका अर्थ है जो चारों ओर देखता है, वही परीक्षित जो आगे चलकर कुरु वंश का एकमात्र राजा बना। परीक्षित के जन्म के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक हस्तिनापुर पर शासन किया। यह शासन न्याय और समृद्धि का था, लेकिन पांडवों के मन में युद्ध का गहरा घाव हमेशा रहा। इसी बीच धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती युद्ध के भयानक परिणामों से दुखी होकर वानप्रस्थ आश्रम चले गए। एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अब और जीना उचित नहीं समझा। उन्होंने योग की मुद्रा धारण की और उसी योगाग्नि में अपने शरीर त्याग दिए। यह कुरु वंश की पुरानी पीढ़ी का अंतिम अंत था। 36 वर्ष बीत चुके थे। कृष्ण की नगरी द्वारका यदुवंश के आपसी संघर्ष और गांधारी के श्राप के कारण जलमग्न हो गई थी। श्री कृष्ण की अपनी लीला समाप्त हो चुके थे। पांडवों को एहसास हुआ कि अब कलयुग का आगमन हो चुका है, उनका समय समाप्त हो गया है। युधिष्ठिर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजपाट त्याग दिया। उन्होंने युवा राज्य परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन सौंपा और खुद अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। महाप्रस्थान का अर्थ है जीवन का अंतिम यात्रा, हिमालय की ओर स्वर्गारोहण। यह यात्रा के दौरान एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम अपने पूर्व के पापों और अहंकार के कारण मार्ग में ही गिरकर शरीर त्यागते गए। अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही अपने निष्ठावान कुत्ते के साथ स्वर्ग तक पहुंचे। तो दोस्तों, यह थी महाभारत युद्ध के बाद की कहानी। कौरव वंश का अंत युद्ध के मैदान और अश्वत्थामा के पापों से हुआ। पांडव वंश का अंत महाप्रस्थान से हुआ और पूरे कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति था राजा परीक्षित। परीक्षित के वंशज ने ही आगे चलकर भारत पर शासन किया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि युद्ध चाहे आप जीते या हारे, अंत में केवल विनाश ही होता है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।